नौकरी के नाम पर शहर में मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम संस्था बस्तर में युवाओं के साथ की जा रही लाखों की धोखाधड़ी। प्रशासन की नाक के नीचे एक निजी संस्था कर रही है ये कृत्य। कलेक्टर हरीश एस इस विषय पर संज्ञान में लेकर बेरोजगारों के साथ हुई धोखाधड़ी पर क्या कार्रवाई करेंगे। रोजगार के नाम पर बस्तर के बेरोजगार युवाओं से नौकरी का झांसा देकर पैसों की लूट और फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आता रहता है, जिसमें कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसों की लूट का फर्जीवाड़ा किया जाता रहा। ताज़ा मामले में जगदलपुर शहर में स्थित एक निजी संस्था मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम जगदलपुर के द्वारा मार्च 2024 में लगभग 1820 पदों पर भर्ती निकाली। हर पद के लिए 300 से 450 रुपये निर्धारित आवेदन शुल्क रखा। इसमें कि बस्तर संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने आवेदन शुल्क सहित जमा किए, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो किसी बेरोजगार युवाओं को मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम जगदलपुर में नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाया। वहीं सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से आवेदन शुल्क के नाम पर लाखों रुपए की लूट और फर्जीवाड़ा कर दिया गया। मामले खुलासा तब हुआ जब एक आवेदनकर्ता ने कलेक्टर बस्तर से की तथा संस्था की फर्जीवाड़ा लूट की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने हेतु आवेदन सौंपा। मां दंतेश्वरी सेवा आसरा नाम की एक एनजीओ है जगदलपुर में, जिनके द्वारा मार्च 2024 में कुल 5 पदों के लिए 1820 पद हेतु संविदा नियुक्ति निकाली गई थी, जो आज दिनांक तक किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया उसमें नहीं की गई। जब इसके बारे में पता किया गया मेरे द्वारा, तो पता चल रहा है कि वो संस्था आज तक ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसी सेवा कार्य उसने की ही नहीं है, क्योंकि एनजीओ का कार्य ही होता है लोकहित में लोक सेवा का कार्य करने का। लेकिन जब उन्होंने ये फॉर्म निकाला था, तो पहली तो बात उन्होंने आवेदन शुल्क निर्धारित किए थे, जिसमें 450, 350 और 300 रुपये का शुल्क निर्धारण था। अब आज की तिथि में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, और साथ ही कोई भी शासकीय पद पर अगर भर्ती होती है तो उसमें ज़्यादातर अनुभव मांगा जाता है। लेकिन अनुभव क्योंकि बेरोजगारों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से ही मिलता है, तो लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और कहीं ना कहीं इस संस्था द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी में बहुतों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से मेरे ही जानने वाले बहुत लोग हैं, जिनके द्वारा जब मुझे ये बताया गया कि आज दिनांक तक भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया वहाँ पर नहीं हुई है, तो मैंने इस पर जब छानबीन की तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि इस संस्था ने जहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई है, वहाँ आज से 1.5 साल पहले मतलब 31 जनवरी 2023 को इनको नोटिस जारी हुआ है कि ये अपने क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इन पर उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जानी है। और आज तक भी उन्होंने उस नोटिस का कोई संतुष्टिजनक उत्तर उस विभाग को नहीं दिया है। अब इससे ये पूरी तरह से ये सिद्ध होता है कि ये संस्था कहीं ना कहीं भोले भाले मासूम बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति करवाई, क्योंकि 2023-24-25 के लिए उन्होंने नियुक्ति निकाली है, तो आधा सत्र तो निकलने को है। इस हेतु मैंने कल कलेक्टर महोदय को इस संबंध में एक शिकायत पत्र दी है, और आशा करती हूँ कि वो इस पर जल्दी संज्ञान लेते हुए इस संस्था के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कर रहे हैं मां दंतेश्वरी सेवा से जो आप नाम बता रहे हैं, और 1800 से अधिक वैकेंसियों की चर्चा आप जो कर रहे हैं, इस संबंध में कोई लिखित मौखिक जानकारी इस कार्यालय में संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। कभी कोई एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एक बार भी कोई संपर्क किया गया है? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझसे संपर्क नहीं किया गया है। 5 वर्षों से वो कार्यरत बता रहे हैं, तो कभी 5 वर्षों में कभी नहीं। एक शिकायत आवेदन पत्र जो है जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। जांच के लिए जो प्रक्रिया है वो शासकीय प्रक्रिया के अनुसार जांच करके जांच प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया। एनजीओ के द्वारा क्या समस्त दस्तावेज जमा किए थे समय समय पर? आपके द्वारा भी कोई नोटिस दिया गया? एनजीओ को जो है 2018 में ऑनलाइन पंजीकृत समिति है, और समिति के द्वारा जो है अधिनियम की धारा 27 और 28 के अधीन वार्षिक जानकारी देना रहता है। समिति की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इतनी बड़ी यहाँ पर भी आपको जानकारी देते हैं कि 1800-1900 भर्तियां हो रही हैं। ये एक एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्ट्रेशन में जो उद्देश्यों के लिए है पंजीकृत की गई है,
उसमें ऐसा कहीं कोई अभी भर्ती वगैरह का तो हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उनके द्वारा कोई भर्ती वगैरह की जाना है कि पंजीकृत समिति है, पंजीकृत समिति में बायलाज और मेमोरेंडम होता है। आज 8-9 महीने हो गए, उस प्रक्रिया नहीं होने के बाद, जैसे आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच के बाद इनको क्या, एनजीओ को क्या आदेश जारी होगा? जो भी आदेश पंजीयक महोदय से या शासन से होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।